जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पर उसकी शुरुआत करने से पहले मैं दो पंक्तियों से मोटिवेशन के साथ आज इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो आपको मेहनत करनी है और हम नए टॉपिक के साथ अपने इस लाइन में पढ़ते हैं। आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसमें क्या है हम सारा बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में कहां से इसका ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे होके जारी है और कैसे कैसे इसका कार्य हो रहा है और किन किन इसकी सहायक जो नदियां हैं वे क्या क्या इसकी सहायक नदियां हो सकती हैं। छोटे से टॉपिक में मैं आपको छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपके एग्जाम में सुटेबल और बिल्कुल एकदम एक्यूरेट क्वेश्चंस बन सकते हैं। छोटा सा आपको ध्यान देना है। हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ये ब्रह्मपुत्र रिवर मैंने एक मैप में बना रखा है, डिफाइन कर रखा है कैसे कैसे चीजें हो रही है। समझ में आ रहा है आपके? ध्यान से देखते रहिएगा। हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र रिवर ये पूरा का पूरा कहां से निकल रही है? ब्रह्मपुत्र रिवर चेमयुंगडोंग ग्लेशियर। कहां से? चेमयुंगडोंग ग्लेशियर। मैंने दोनों में लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश में। चेमयुंगडोंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हो रहा है और होते हुए ये यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर्स ऐसे ये पूरा का पूरा क्या है, यानी कि मानसरोवर के आसपास के ये चीजें इसका ओरिजिन हो रहा है चेमयुंगडोंग ग्लेशियर से। और ये जो होते हुए आगे बढ़ती है सांगपो, यानी कि तिब्बत में जब ये पहुंचती है, तिब्बत के पास पहुंचते पहुंचते इसका नाम हो जाता है सांगपो। सांगपो के बाद यह पूरब की ओर को बढ़ती है, यानी कि ईस्ट की ओर को बढ़ती है। और जैसे ही ये बिल्कुल जो लास्ट कॉर्नर है उस पर जब पहुंचती है तो नामचा बरवा, क्या इस तरह बोल रहा है? नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास ये दक्षिण की तरफ को, साउथ की तरफ को टर्न ले लेती है। और यहाँ पर नामचा बरवा क्या है? हिमालय का आखिरी किनारा है, जो हिमालय उसका बिल्कुल लास्ट कॉर्नर है। और ये नामचा बरवा से ये नीचे की ओर को पहुंचती है और इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग। दिहांग जो इसका नाम हो जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। कहां पर हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग नाम कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद यह इधर की ओर को, यानी कि असम की ओर को, असम घाटी, असम वैली की ओर असम घाटी में बहती है और बहती हुई इसका नाम हो जाता है असम घाटी के पास ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां पर? असम घाटी, असम वैली में। और असम वैली में फिर इसके बाद ये आगे की ओर को बढ़ती है पश्चिम में, और पश्चिम में कहां तक? धुबरी तक ये आगे चलती है, धुबरी तक। और यहां से एक टर्न लेती है और इसके बाद जो नदी है ब्रह्मपुत्र, इसके बाद ये पहुंच जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में मैंने पहली वाली वीडियो में भी इसका जिक्र कर रखा है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। इसके बाद ये आके लास्ट में डेल्टा बना देती है। लास्ट में ये गंगा से भी मर्ज करती है, लेकिन बस मैंने लास्ट में यहां तक आपके लिए डिफाइन करा है। इसमें एक चीज देखने की बात है, जब ये दिहांग इसका नाम होता है अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद ये असम घाटी, असम वैली के आसपास पहुंचती है तो एक यहां पर क्या एक द्वीप बनाती है, एक आइलैंड जो सबसे ज्यादा फेमस है, उसका नाम है मांजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो विश्व के बारे में सबसे बड़ा द्वीप यानी कि नदी द्वीप कहा जाता है। और ये कहां पर? असम घाटी के आसपास ये माजुली द्वीप देखने को मिलेगा, असम के पास। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असम में यानी कि माजुली द्वीप। इसको याद रखना, माजुली द्वीप क्या है। और माजुली द्वीप जब ये आगे बढ़ती है यहां से तो ये रैंप घाटी में बहती है। किसमें? रैंप घाटी में। रैंप वैली। रेन वैली का मतलब क्या होता है? एक तरफ माउंटेन्स, एक तरफ पठार, यानी कि एक तरफ पर्वत और एक तरफ पठार। रेन घाटी उसको बोलते हैं जिसमें माउंटेन्स एंड प्लेटू, एक साइड में माउंटेन हो और एक तरफ क्या हो? प्लेटू हो, उसी को हम बोलते हैं रेन घाटी। और ये रेन घाटी में ऐसे ये बहती है और इसको यहीं पर एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है मांजुली द्वीप।
ठीक है, ये इसके बारे में था। कहां से निकल रही है? चेमयूंगडुंग ग्लेशियर से और होते हुए सांगपो यानी कि तिब्बत में, और इसके बाद नामचा पर्वत से टर्न लेती है और दिहांग इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम हो जाता है। इसके बाद असम घाटी में यह आगे के किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद ये धुबरी तक होते हुए टर्न लेती है और उसका नाम हो जाता है बांग्लादेश में जमुना। इसके बाद हम आते हैं एक नए इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ध्यान से देखना है, ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं जो आपको बाईं ओर से दिखाई दे रही हैं, जो आपको बाईं ओर से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड, बाईं ओर से जो बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिल रही है उनकी जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरी है, उनका नाम है दिबांग। क्या नाम है? दिबांग, याद रखना है, दिबांग, दिबांग। दूसरी लोहित, लोहित। उसके बाद है धनश्री, धनश्री, धनश्री। इसके बाद है कोपिली, कोपिली। क्या नाम है? कोपिली। क्या है? ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली है, यानी कि बाईं ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र में दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिली। इसके बाद हम आते हैं राइट साइड से जो मिलने वाली है, दाईं ओर से जो नदियां मिल रही हैं इसकी सहायक नदियां, तो उसका नाम है सुबनसिरी, सुबनसिरी। इसके बाद है कमेल, कमेल, कमेत। इसका पुराना नाम यानी कि भरेली भी बोलते हैं इसको, कमेत को ही भरेली बोलते हैं। ध्यान रखना, सहायक नदियां कमेत और भरेली यानी कि एक ही नाम है। इसके बाद जो इसमें एंट्री करती है उसका नाम है मानस, मानस। इसके बाद तीस्ता, तीस्ता, तीस्ता नदी भी किसमें मर्ज हो जाती है? यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर में। आप एक बार रिवीजन के साथ देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें जो राइट साइड से मिलने वाले दिबांग, उसके बाद लोहित, उसके बाद धनश्री, उसके बाद कोपिली, ये राइट साइड से मिलने वाली है बाईं ओर से, बाईं ओर से। क्वेश्चन पूछता बाईं ओर से कौन सी मिलने वाली है। इसके बाद आते हैं राइट साइड से, ये राइट साइड से जो मिलने वाली है इसका नाम है सुबनसिरी, इसके बाद कमेल यानी कि भरेली, इसके बाद मानस और उसके बाद तीस्ता। और भी छोटी छोटी नदियां हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस नदियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। एक बार हम ब्रह्मपुत्र के नाम के बारे में और जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र को जो नाम है उसके नाम सांगपो कहां पर कहा जाता है? सांगपो तिब्बत में, तिब्बत में इसका नाम बोला जाता है। दिहांग, दिहांग जो बोला जाता है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो इसका नाम होता है वो कहां पर होता है? असम में। कहां पर होता है? असम, असम में नाम हो जाता है। इसके बाद जमुना, जमुना जो इसका नाम होता है, जमुना जो नाम होता है इसका वो कहां पर होता है? यानी कि बांग्लादेश में। कहां पर? बांग्लादेश, बांग्लादेश में। इसके बाद लास्ट में ये मेघना जब मर्ज हो है तो लास्ट में गंगा यानी कि सारी एकजुट होकर इसका नाम हो जाता है मेघना, मेघना। ठीक है, ये लास्ट में गंगा यानी कि गंगा के साथ मिलकर मर्ज हो जाती है और लास्ट में सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको इसके नाम गिनाए। सांगपो कहां पर होता है? तिब्बत में। इसके बाद दिहांग, दिहांग जो इसका नाम होता है वो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र में इसका नाम हो जाता है यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नाम होता है वो असम में। इसके बाद जमुना जो नाम होता है वो बांग्लादेश में और मेघना यानी कि इसका लास्ट में नाम हो जाता है। ये इसकी यानी कि नदियों के बारे में था, रिवर सिस्टम था। यानी कि एक बार रिवीजन के और मैं आपको करा रहा हूं, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र जो निकल रही है, क्वेश्चन आता है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? ब्रह्मपुत्र रिवर्स का जो ओरिजिन हुआ चेमयूंगडुंग ग्लेशियर, चेमयूंगडुंग ग्लेशियर से होते हुए ये कहां पर? सांगपो जो बोला जाता है तिब्बत से होते हुए ये आगे बढ़ती है और तिब्बत से जैसे आगे बढ़ती है तो ये नामचा परवा, नामचा परवा में पहुंचती है और नामचा परवा के पास से पूर्वी जो हिमालय किनारा है
इसके बाद ये यहाँ से टर्न लेती है कहाँ को, नीचे की ओर को, और ये दिहान यानी कि अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाती है। उसके बाद असम घाटी से होते हुए ये इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, असम में। इसके बाद ये वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर को बहती है और यहाँ धुबरी तक, और इसके बाद ये लास्ट में जमुना, इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश में। यहीं पर एक असम घाटी, असम वैली के आसपास में एक आइलैंड यानी कि द्वीप बनता है, मांजुली द्वीप, जो सबसे ज्यादा फेमस द्वीप है। याद रखना कहीं पर भी आ सकता है, मांजुली द्वीप कहां पर है या किस चीज के लिए फेमस है या किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। एक चीज और मैं बताया, रेम्प घाटी, रेम्प वैली क्या होता है? रेम्प वैली एक तरफ माउंटेन और एक तरफ प्लेटू, जहां पर पर्वत और पठार दोनों अलग है, वहां पर बीच में इसको बोलते हैं रेम्प घाटी। ज्योग्राफी का छोटा सा टॉपिक है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। जो ये मानसरोवर है, ये मानसरोवर जो है, मानसरोवर से यानी कि कुछ नदियां और निकलती हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, यानी कि सिंधु, सतलज, और क्या है, ब्रह्मपुत्र, ये है मानसरोवर, सिंधु, सतलज और ये ब्रह्मपुत्र। ये मानसरोवर से इनका ओरिजिन हो रहा है, किनका? इन नदियों का। यानी कि जो मानसरोवर से जो ओरिजिन हो रहा है, किस किस का? सिंधु का, मानसरोवर से, सतलज का, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का। ये आपकी बेसिक जानकारी है, जो सारी की सारी आपको मैंने कोशिश करी है कि कम से कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करूं। आपको भी अपना रिवीजन करते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है और चलते चलना है और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते रहिएगा। हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने कोई नया छोटा सा टॉपिक लेकर आएंगे, और डरना नहीं है, चलते चलिएगा, देखा जाएगा क्या होगा। आपके लिए सबको मेरी शुभकामनाएं और जय हिंद।